से इंस्टेंसेस होते हैं जहां इनको डर नहीं लगता। इनको डर नहीं लगता जब लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं टेररिस्ट के फ्यूनरल के लिए, तब इनको डर नहीं लगता। इनको डर नहीं लगता जब याकूब मेमन जिसने 257 लोगों को मारा बम्बई बॉम्ब ब्लास्ट में, और जब उसको फांसी दी गई और उसके बाद उसका फ्यूनरल हुआ, तो उसी मुंबई शहर में हजारों की सरकार के साथ मिला अनुराग भदौरिया जी, मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूं। आप सबके बीच में नहीं बोल सकते, आपको सुनने की भी आदत डालनी पड़ेगी। आनंद रंगनाथ, इनको तब डर नहीं लगता जब हजारों की तादाद में मुंबई शहर में ही मुंबईकर याकूब मेमन के फ्यूनरल में जनाजे में शामिल हुए, तब इनको डर नहीं लगता। और क्योंकि इनको तब डर नहीं लगता, इनको अब डर लगता है। इनको डर नहीं लगता ये कहने के लिए कि कश्मीर से लाखों की तादाद में हिंदू खदेड़े गए। इनको ये डर नहीं लगता कि जहां पे कश्मीर में मारा गया पहलगाम में, उनसे लोगों से पूछा गया कलमा पढ़ो, उनकी ट्राउजर्स नीचे करके चेक किया गया क्योंकि हिंदू हैं, और अगर हिंदू थे तब उनको मारा गया। टेररिज्म एक रिलीजन है ये कहते हुए इनको डर नहीं लगता, नहीं है रिलीजन। इसीलिए यहां पे इनको डर लगता है क्योंकि सच्चाई इनके सामने, हमारे सामने है। नाविका, ये डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं। ओथ कहती है मैं कुछ भी हो जाए, मेरे से ऊपर कोई धर्म नहीं है, कोई नहीं है, मुझे लोगों की जिंदगी बचानी है। ये लाखों की तादाद में लोगों को मारना चाहते थे, और जो आपने जिस तरह के खौफनाक खुलासे किए हैं, मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि आदमी इंडियन करे क्या। इस सिचुएशन में पहुंच गया कि ये 2-2.5 साल से तैयारी चल रही। नाविका, डॉक्टर्स ऑफ डेथ हैं ये, पर इस सिचुएशन में हम पहुंचे कहां से। यहां पे हर सोसाइटी का आदमी इनकी मदद कर रहा है, इसलिए इनको डर लग रहा है कि ये सिर्फ खुरेदे है, ये आइसबर्ग है। नाविका, ये आइसबर्ग है। और मैं आपको ये आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि वी आर लुकिंग एट द हाइना आउटसाइड अवर होम पाकिस्तान, बट वी आर इग्नोरिंग द एलिफेंट इन द रूम। क्योंकि ये स्नेक्स और लैडर्स गेम है। लैडर्स पाकिस्तान ने दिए हैं, लेकिन सांप तो इंडियन है। सवाल यही है कि पाकिस्तान से हमने अमन की आशा का तमाशा बंद कर दिया है, लेकिन भारत के अंदर जो ये अमन की आशा चल रही है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। और मैं आदित्य गुप्ता जी पूछना चाहती हूं, महबूबा मुफ्ती तो मुख्यमंत्री रह चुकी है ना, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी जानकारी होगी। उनका यह कहना कि भाई इनके परिवार वालों से नरमी से पेश आया करिए, इन पर जुल्म ना करिए, ये तो कौम पर सवाल उठ गया। मैं पूछना चाहती हूं, कौम को बीच में लाया कौन? आतंकियों का कोई धर्म होता है क्या? अब तक तो हमने यही सुना था कि कोई धर्म नहीं है। ये धर्म आपको ही क्यों नजर आने लगता है? ये आप डिफेंसिव क्यों खेलने लगते हैं? ये कवर फायर क्यों निकलने लगता है? सवाल पूछ रही हूं, देश का हर नागरिक आज पूछ रहा है। ये मजलूम लोग नहीं थे, ये डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे। ये डॉक्टर 4-4 लाख रुपए कमा रहे थे, फिर भी इनके मंसूबे क्या थे? इसका जवाब कौन देगा? आप कह रहे हैं कि इन पर नरमी से पेश आया जाए। नमस्कार। सबसे पहले आपके देखने वालों को और मेरे सारे फेलो फ्रेंड्स को। नविका, आपके और मेरे बीच में हमेशा ये बात रही है कि वीडियो आधा चलता है। चलो, मैं आई विल नॉट गेट इनटू दैट, लेकिन एक फैक्ट ये है कि उन्होंने ये मैडम महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जिसने किया है उसके खिलाफ सजा, उसको सजा भी दो, उसको पकड़ो, उसके साथ प्रॉपर ट्रायल करो, पहली चीज। दूसरी बात ये कही है कि उनकी फैमिलीज को अगर आपने पूछताछ करनी आप करो, लेकिन अननेसेसरी टारगेट मत करो, क्योंकि फैमिली का डायरेक्टली लेना देना कोई नहीं है। तीसरी बात ये कही है कि आपको कैसे पता ये लड़के, ये लोग इन्वेस्टिगेशन से पहले आपको कैसे पता किसके तार कहां है? डॉक्टर शाहीन की बहन डॉक्टर असमत बांग्लादेश में पड़ी, क्वेश्चनिंग हो रही है। आप इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर कैसे कर सकते हैं? पहले मुझे ये बताइए। एक टेरर केस है, यूएपीए का केस रजिस्टर हुआ है। टेरर केस में आप इस तरह की इंटरफियरेंस करने का हक आपको देता कौन है? हाँ, अब आप जवाब लेंगी? Since I have been invited on your show to respond to whatever you want to, speak but answer my questions. उसका हाँ, तो अब आप बात सुने। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि सिंस ये लोग कश्मीर से हैं और डॉक्टर्स हैं और हमारे काफी डॉक्टर्स बाहर काम करते हैं, इससे होगा क्या, एक जनरलाइज ना हो जाए।
जैसे पहलगाम के टाइम पे अपील की गई थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको रिस्पॉन्ड करते हुए इंश्योर किया था कि सिर्फ वो लोग जो इंकॉर्पोरेटेड थे पहलगाम में और यहाँ पर ऑन ग्राउंड हेल्प की थी, उन लोगों को और उन फैमिलीज को ही सिर्फ किया गया था। रेस्ट ऑफ द कश्मीरी पॉपुलेशन और स्टूडेंट्स और वर्कर्स अक्रॉस दिस कंट्री वर नॉट टारगेटेड। झूठ बोल रहे हैं नविका जी, ये पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब हमने ऑपरेशन सिंदूर करा था तो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। आदित्य जी, मैं आपको नविका जी को शो पे चैलेंज करता हूं, टाइम्स नाउ नव भारत के शो पे चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान के खिलाफ महबूबा मुफ्ती का एक स्टेटमेंट दिखा दो। अरे आप वो लोग हो, जब बुरहान वानी जैसे आतंकी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारा था, आपने बोला तो गरीब हेडमास्टर का बच्चा है। ओपन चैलेंज करता हूं, मुजम्मिल को आतंकी बोल के बताओ, आदिल को आतंकी बोल के बताओ, शहीन को आतंकी बोल के बताओ, मोहिद्दीन को आतंकी बोल के बताओ, उमर को आतंकी बोल के बताओ, बोल के बताओ। पहला नाम बताओ, किसको बोलना है पहले बताओ। मुजम्मिल आतंकी है कि नहीं है? हमारे मुंह पे बोलता हूं मैं। कौन? मुजम्मिल आतंकी है कि नहीं है? बुरहान आतंकी था कि नहीं था? नहीं, ये तो वो लोग हैं जो याकूब मेमन के लिए रात को गए थे सुप्रीम कोर्ट से जगाने के लिए सबको। रात के 12-1 बजे सुप्रीम कोर्ट को दोबारा बिठाया गया था, तमाशा हो रहा था। पूरे हर कोर्ट ने उन्हें किस तरह की सजा सुनाई थी, लेकिन फिर भी इनका दिल दहल गया कि जस्टिस फॉर किसके लिए? 250 लोगों के कातिल के मास्टरमाइंड याकूब मेमन के लिए जस्टिस चाहिए था। इसलिए रात के 12:30 बजे, और वो दिन मुझे भूला नहीं है, मैं वहां सुप्रीम कोर्ट के लॉन में खड़ी थी, रिपोर्टर थी, देख रही थी ये तमाशा जो सुप्रीम कोर्ट का बनाया जा रहा था, ये तमाशा जो यहां पर रहने वाले एक इकोसिस्टम ने बनाया हुआ था। आज मैं सोमनाथ भारती जी आपसे पूछना चाहती हूं, आप सवाल सरकार से पूछिए, 100 बार पूछिए, पर आपको आज एक बार दिल पर हाथ रखकर सच कहना पड़ेगा कि क्या 3000 किलोग्राम का जो ये विस्फोटक पदार्थ पकड़ा गया, इससे एक बड़ी घटना रोकी गई कि नहीं रोकी गई? जिस तरह से जम्मू कश्मीर से सहारनपुर, सहारनपुर से गुजरात, गुजरात से पुणे, पुणे से फरीदाबाद, फरीदाबाद से दिल्ली, जिस तरह से पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर ये पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया, इस पर आप सरकार को कहेंगे नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसीज को कहेंगे नहीं कि भाई बहुत बड़ा काम किया? जी, एक विस्फोट हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये जो विस्फोट हुआ उसके जिम्मेदारों को क्या हम इस तरह का कवर फायर देंगे? नविका जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 50 मिनट बाद मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, मैं तो बड़े शांतिपूर्वक सुन रहा था क्या चल रहा है। आपने शुरुआत कैसे करी? आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं 11 साल से, उनसे आपने ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान की तरफ सॉफ्ट क्यों? भूटान का पीएम का बर्थडे इंपॉर्टेंट है कि अपने लोगों की जान, दिल्ली की सुरक्षा? पहले भूटान जाएंगे, दिल्ली के बारे में बाद में आएंगे, एलएनजेपी बाद में जाएंगे। आपने ये नहीं पूछा कि जब मोदी जी ने कहा था कि एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर, तो क्यों नहीं पाकिस्तान पे आक्रमण हो रहा है? मोदी जी ने क्यों सीज फायर कर दिया था? अगर सीज फायर ना किया होता और पाकिस्तान को गर्त में मिला दिया होता तो किसी आतंकी की हिम्मत नहीं होती हमारे तरफ उठ के देखने की। दूसरी बात, आप देखें, मोदी जी की पुरानी वीडियो अगर आपने देखी होगी, क्या चैलेंज करते थे? मोदी जी एज सीएम इज क्वेश्चनिंग मोदी जी एज पीएम इन ए ब्यूटीफुल मैनर। अरे किसके पास बॉर्डर है? आतंकी कहां से आते हैं? आरडीएक्स कहां से आता है? आज क्यों नहीं इस पर चर्चा हो रही है? क्या उरी, क्या कारगिल, क्या पहलगाम, क्या सोमनाथ भारती जी, एक तो ये आरडीएक्स नहीं था इस बार, आरडीएक्स नहीं था, अमोनियम नाइट्रेट लोकली मिलता है, कम से कम फैक्ट्स आप चेक कर लीजिए। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।